हेलो दोस्तों। तो अब तक हमने पाइथन की सीरीज़ में बिल्ट इन डेटा टाइप से स्टार्ट किया था। हमने ये न्यूमेरिक डेटा टाइप कंप्लीट किए थे। हम अभी कर रहे थे टेक्स्ट डेटा टाइप्स, जिसमें हमने देखा कि जो स्ट्रिंग्स क्या होते हैं उनको पाइथन में कैसे हैंडल किया जाता है, जैसे सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स में, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। उसके पहले हमने ये भी चीज़ देखी कि पाइथन में कमेंट्स कैसे दिए जाते हैं, जो सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं, राइट, और उनकी यूजेस क्या होते हैं। हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स भी इसके पहले इनिशियली देखे थे, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। अभी इस वाले वीडियो में ना मैं वही आपको जो लास्ट वीडियो जहाँ एंड हुआ था वहीं पे आपको ले जाना चाहता हूँ, और मैं फिर से वो पाथ दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे इसके नोट्स अवेलेबल है। जैसे हम वेबसाइट पे गए python.org, आप देख सकते हो python.org करके ये वेबसाइट है, जो पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे इनके डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे हम, और यहाँ पे हम डॉक्स पे क्लिक करेंगे, पाइथन डॉक्स पे। ठीक है, तो वहाँ से हम जाएंगे ट्यूटोरियल्स में, और ट्यूटोरियल्स में हमने नीचे देखा था हम ये स्ट्रिंग्स कंप्लीट कर रहे थे, राइट। तो अगर मैं लास्ट टाइम का जुपिटर ओपन कर लूँ, तो हमने यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट की थी, ठीक है। पाइथन, ओके, हमने कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर देखा था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग्स की जो नोट्स अवेलेबल है, तो यहाँ तक हमने किया था जो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है, ठीक है, प्लस। तो अभी हम देखेंगे कि स्ट्रिंग ना पाइथन में इंडेक्स्ड होती है। इंडेक्स मतलब क्या, उसको नंबरिंग दी जाती है स्ट्रिंग को। जैसे ये चीज़ मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ पाइथन में, वर्ड इक्वल टू पाइथन। तो देखिए, ये अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ, वर्ड इक्वल टू पाइथन, शिफ्ट एंटर मैं प्रेस कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, वर्ड में पाइथन स्टोर हो गया है। वर्ड मेरा एक वेरिएबल है जिसमें ये डबल कोट्स के अंदर जो पाइथन नाम की स्ट्रिंग है वो स्टोर हुई है। तो मैं अभी वर्ड को प्रिंट कर रहा हूँ तो पाइथन प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम आगे जाके देखते हैं कि हम इंडेक्सिंग क्या होती है। बेसिकली ना इंडेक्सिंग ये होती है कि इस हर कैरेक्टर को, एक स्ट्रिंग है उसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। जैसे पाइथन अगर मैं स्ट्रिंग लूँ तो इसमें कैरेक्टर्स हुए P, Y, T, H, O एंड N, ठीक है। तो इसको ना नंबर 0 बोला जाता है इंडेक्स्ड, इसको नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। आपने ये भी देखा होगा, अगर कोई और लैंग्वेज भी आपने पढ़ी होगी, तो जो इंडेक्सिंग है वो जनरली लैंग्वेजेस की 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर मैं 0 को प्रिंट करना चाहूँगा तो वो P प्रिंट करके देखा, अगर मैं 1 को प्रिंट करूँगा तो वो Y प्रिंट करेगा। जैसे हम देखते हैं, इन्होंने देखो यहाँ पे किया कि वर्ड 0, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। वर्ड 0, इसको मैं पाइथन में रन कर रहा हूँ, इसने रिटर्न किया P, कि मतलब वर्ड में जो स्टोर्ड है चीज़, उसका मेरे को जीरोथ इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो रिटर्न करो। तो हमने देखा जीरोथ इंडेक्स पे क्या स्टोर है, फर्स्ट, राइट, मतलब ये जो P स्टोर्ड है, से हमने देखा कि जीरोथ पे P स्टोर्ड है, Y1 पे Y स्टोर है। तो सिमिलरली अगर देखें हम, N कहाँ पे स्टोर्ड है, तो वो फिफ्थ पे स्टोर्ड है ना। तो हम ऐसा प्रिंट कर सकते हैं। तो चलो मैं वर्ड की जगह यहाँ पे वर्ड 5 कर देता हूँ, तो हमको एक्सपेक्टेड है कि N प्रिंट होना चाहिए। देखो ये पाइथन का इसने N प्रिंट किया है, राइट। अब देखते हैं आगे और इससे रिलेटेड ये लोग क्या चीज़ें सिखाना चाहते हैं। और इसको आप ऐसे भी देखिए कि ये एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज डॉक्यूमेंटेशन से ही फॉर्म होते हैं, तो इसलिए छोटी छोटी भी चीज़ें हो लेकिन करना इंपॉर्टेंट है। तो हमने वर्ड 5 प्रिंट कर लिया था। अब देखते हैं लास्ट कैरेक्टर कैसे प्रिंट होता है। तो काउंटिंग फ्रॉम द राइट, अभी हमने लेफ्ट से काउंट किया। तो पाइथन ना एक मज़ेदार चीज़ करता है। तो देखो, जैसे हमने यहाँ से 0 से काउंटिंग किया था, अगर ये काउंटिंग थी इस डायरेक्शन में, अगर मैं सोचूं कि मुझे अगर इस डायरेक्शन में काउंटिंग करनी है, तो ये जो n है ना, ये बन जाएगा -1, क्योंकि देखो वहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में वही चीज़ दी है कि इस साइड से हम -1, -2, ये h हो गया -3, t हो गया -4, y हो गया -5 एंड p हो गया -6। तो ये ऐसी काउंटिंग यहाँ से इधर चलेगी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब आप बोलेंगे यार इन्होंने यहाँ पे 0 से या फिर -0 से क्यों नहीं स्टार्ट किया। उन्होंने वही रीजनिंग दी है कि -0 ऐसे कुछ होता नहीं है, -0 इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू 0। तो इस वजह से ना जब इंडेक्सिंग राइट से स्टार्ट होती है तो वो माइनस से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हम ऐसे प्रिंट करके देखते हैं। अगर मैं वर्ड का -1 प्रिंट करूंगा तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा n। अगर -3 करूंगा तो वो करेगा h रिटर्न, -4 करूंगा तो t रिटर्न करेगा। तो चलो चलिए हम यही चीज़ रन करके देखते हैं। पहले करते हैं हम वर्ड
और मुझे करना है लास्ट। तो लास्ट कितना नंबर है मेरा, -1, राइट। तो -1 मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे। -1 अगर प्रिंट करूँ तो देखिए n प्रिंट कर दिया। फिर से अगर मैं और कोई चीज़ प्रिंट करना चाहूँ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल -4, ये t था शायद, है ना, तो इसने t रिटर्न किया। तो आप समझ सकते हो कि ये रिवर्स डायरेक्शन में कैसे चीज़ें प्रिंट कर रहा है। तो जैसे अगर मैं वर्ड -6 को प्रिंट करूँ तो इसने मुझे रिटर्न करना चाहिए p, तो इसने p रिटर्न किया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ कंप्लीट कर ली। अब हम देखते हैं कि, और जो अभी हमने पढ़ा ऊपर, राइट, तो वो होती है इंडेक्सिंग। अब हम देखना चाहते हैं स्लाइसिंग क्या होती है। तो देखिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ पाइथन, इसीलिए मैंने ये लेक्चर इसके लिए अलग से प्रिपेयर किया, ठीक है। कि स्लाइसिंग में क्या होता है कि हम एक सिंगल सिंगल इंडेक्स या फिर सिंगल सिंगल कैरेक्टर ना लेते हुए 2-3 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में लेना चाहते हैं एक आध वर्ड के। जैसे वर्ड 0 to 2 कर दिया मैंने, तो वर्ड 0:2, इसका मतलब हुआ 0 मतलब क्या है मेरा, पाइथन के में अगर मैं देखूँ तो 0 है p, 1 है y और t है 2, राइट। तो देखो मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ। इसने क्या रिटर्न किया, मुझे पी वाई रिटर्न किया। इसका मतलब 0 और 1 रिटर्न किया, राइट। 0 पे है p, 1 पे है y, तो 0 और 1 रिटर्न किया, ठीक है। अगर मैं वर्ड इसी सेम चीज़ को अगर 4 तक करूँ तो देखते हैं। तो बेसिकली देखिए, इसने PYTH ये रिटर्न किया, 0, 1, 2, 3 तक रिटर्न किया। इसका मतलब है कि जब हम स्लाइसिंग कर रहे हैं यूजिंग कोलन, तो इसको वो एज अ बिगिनिंग लेता है कि मतलब जो 0 इंडेक्स पे है मैं उसको रिटर्न करूंगा। कंपाइलर इंटरप्रेटर वही करता है, और वो बोलता है कि 4 से पहले जो होगा उसको रिटर्न करूंगा, मतलब 3। तो दिस शुड बी ट्रीटेड एज n-1, राइट। तो चलिए और हम यहाँ से एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे इन्होंने किया 2 to 5। अब आप भी बता सकते हो कि 2 to 5 में ये क्या रिटर्न करेगा। चलिए हम इससे देखते हैं। तो 2 to 5 में इसने रिटर्न करना चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 2, राइट, और वो 5 को एक्सक्लूड कर देगा। 2, 3, 4 मतलब ये दिस थिंग, राइट, THO रिटर्न करना चाहिए। तो चलो 2 to 5 रिटर्न देखिए। 2 to 5 को जब मैंने रन किया, इसने THO रिटर्न किया है। दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब ये बोल रहा है वर्ड:2। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर स्टार्टिंग का नंबर ही नहीं दे तो, जैसे यहाँ पे तो हमने कोलन के इधर भी 2 लिखा था, इधर 5 लिखा था। अगर मैं स्टार्ट नहीं दूँ तो वो डिफॉल्ट स्टार्ट 0 से लेगा। तो क्या प्रिंट करेगा, 0, 1, 2 तो लेगा नहीं, 0 और 1 मतलब PY प्रिंट करेगा। तो देखिए PY प्रिंट किया। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने लिया है 4 to end। तो आप भी बता सकते हैं अभी 4 to end में यह क्या प्रिंट करेगा कि ये 4 लेगा और एंड तक प्रिंट करेगा स्ट्रिंग को, अगर क्योंकि एंड में कुछ दिया नहीं है ना। दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज द एंड, एंड में तो कुछ दिया नहीं है। तो देखिए 4 to end इसने ON प्रिंट किया, क्योंकि फोर्थ पे होगा मेरा O, राइट। फोर्थ पे है O और फिफ्थ पे है N, तो एंड तक उसने पूरा प्रिंट कर दिया। तो हम समझ गए कि स्ट्रिंग को स्टार्ट से किसी पर्टिकुलर लेटर तक कैसे प्रिंट करना है यूजिंग दिस, एंड किसी पर्टिकुलर लेटर से एंड तक कैसे प्रिंट करना है, तो सेकेंड में कोलन में हम कुछ नहीं देंगे। सिमिलरली ये उल्टा भी काम करेगा, राइट, वर्ड -2 टू एंड तक, ठीक है। तो -2, तो मेरा -2 क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं -2 है मेरा O, तो ये O और आगे का सब कुछ एंड तक, तो आगे क्या है, सिर्फ N है, तो ON प्रिंट करेगा। तो इसने ON यहाँ पे प्रिंट किया है। अब देखिए ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ दी है इन्होंने। नाउ how the start is always included and the end is always excluded. This makes sure that SI और SI is always equal to S, मतलब ये पूरी स्ट्रिंग बनेगी। जैसे देखो ये इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि बिगिनिंग से स्टार्ट करो और 2 तक लेके जाओ। 2 तक मतलब 2 से पहले तक, मतलब ये देगा 0 और 1, राइट। 0 और 1 ये चीज़ प्रिंट करेगी, और ये कहाँ से कहाँ तक करेगा, 2 से लेकर एंड तक। तो 0, 1 इसने प्रिंट कर दी है, 2, 3, 4, 5 इसने प्रिंट की है, तो पूरी स्ट्रिंग ही प्रिंट हो गई ना। और वो बोल रहे हैं कि हम ऐसा किसी भी नंबर के साथ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 3 लूँ तो ये प्रिंट करेगा 0, 1, 2, और यहाँ पे भी अगर मैं 3 दूँ तो ये प्रिंट करेगा 3, 4, 5। तो पूरी फिर से स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। 4 हो सकता है, जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है उसमें से कुछ भी हो सकता है।
फिर से पाइथन प्रिंट हो गया। तो ये वही बोल रहे हैं कि किसी स्ट्रिंग की आप बिगिनिंग और एंडिंग अगर आप इस तरीके से देते हो तो वो स्लाइस करके पूरी स्ट्रिंग ही आपको रिटर्न करेगा। ठीक है। अब ये बोल रहा है अटेम्प्टिंग टू यूज एन इंडेक्स दैट इज टू लार्ज विल रिजल्ट इन एन एरर। जैसे पाइथन तो मेरा 0 to 5 का है, अगर मैंने वर्ड 42 प्रिंट करने गया तो क्या फिर वो तो एरर देगा ना, क्योंकि वर्ड 42 इंडेक्स पे कुछ है ही नहीं। तो देखो स्ट्रिंग इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, तो ये बोल रहा है आपकी इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो गई है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इन्होंने क्या, लेकिन ये बोल रहा है कि ये चीज़ स्लाइसिंग में तो काम करेगी। आप इसको पढ़ सकते हो डिटेल में, मैं जस्ट अभी आपको कवर करके दे रहा हूँ। तो देखो 4 to 42 में उसने ओ एन प्रिंट करेगा। तो वो बोल रहे हैं कि हाउ एवर आउट ऑफ रेंज स्लाइस इंडेक्स आर हैंडल्ड ग्रेसफुली एंड यूज्ड इन स्लाइसिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि पाइथन स्ट्रिंग्स कैन नॉट बी चेंज, दे आर इम्यूटेबल, विच मीन्स दैट कि वर्ड जीरो को अगर मैं जे असाइन कर दूं, मैं चाहता हूं कि पाइथन की जगह जाइथन कुछ प्रिंट हो जाए, तो देखो ये क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो अगर मुझे पाइथन की जगह अगर जाइथन प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो देखो हमने एक ऑपरेटर सीखा है WORD, राइट। तो उसको हम देखो चलो स्लाइस करके देखते हैं। तो हम इसको स्लाइस, हमको जीरोथ लेटर नहीं लेना है, तो फर्स्ट से एंड तक लेना है, राइट। तो ये क्या प्रिंट करेगा, पी को छोड़ के सारी चीज पाइथन, और मैं इसको जे के साथ कॉन्केटिनेट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा जे और इसको कर दिया कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट हमने पढ़ा है कि ये प्लस ऑपरेटर से होता है। आगे हमने लिख दिया ये चीज। तो देखो ये जाइथन प्रिंट हुआ है यहाँ पे। तो जे प्लस वर्ड को, तो पाइथन की जगह अगर मुझे JYTHON प्रिंट करना है तो मैं डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकता, जैसे मैंने यहाँ पे किया था कि यार जो जीरोथ इंडेक्स पे है ना तो पी की जगह जे कर दो। ये चीज़ नहीं होती है, बिकॉज पाइथन स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ये चीज़ आप याद रखना है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। तो ये चीज़ ठीक है, वही उन्होंने यहाँ पे करके बताया। जैसे पी वाई प्रिंट करना है तो इन्होंने क्या किया, वर्ड का स्टार्टिंग टिल टू मतलब ये लेगा 1 तक, 0 और 1, राइट। तो 0 और 1 पे क्या है, पी वाई, उसको कॉन्केटिनेट कर दिया प्लस से विथ अदर पी वाई, तो पी वाई प्रिंट होगा, राइट। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो ये बोल रहे हैं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये फाइनल है यहाँ पे। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब ये इतनी बड़ी स्ट्रिंग हो गई, एस में डिफाइन हो गई, तो इन्होंने एक फंक्शन दिया है LENS। तो यहाँ से लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जो है 34। देखिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट आज कंसेप्ट पढ़ा जो है स्लाइसिंग का, कि हम एक आध स्ट्रिंग पाइथन में स्लाइस कैसे कर सकते हैं, राइट। और साथ में इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग मतलब बेसिकली जो नंबरिंग होती है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।